मनुष्य जीवन में सबसे कठिन जो स्थितियाँ आती हैं वो शायद भगवान राहु ही लाते हैं। राहु, केतु और शनि भगवान, इन तीनों का जो गठजोड़ है वो बहुत सुंदर बनाया गया है। जहाँ शनि हमें संपत्ति देते हैं, वहाँ राहु हमें धर्म से जोड़ते हैं और केतु हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। किसी भी हथेली में मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी पहेली यही होती है। देखिए, इस प्रकार अगर राहु की जो रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं इतनी डार्क होती हैं, जैसे ये वाली रेखा, हम चाहें कितना भी कोशिश कर लें ये नहीं मिटती हैं। कुछ ऐसी पीड़ा दे के जाती हैं जीवन में, कुछ ऐसे अनुभव करा जाती हैं ये लाइनें जो हमें जीवन भर याद रहती है। अगर जीवन को हम एक पहेली मानते हैं तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा पहेली होती है। राहु अगर किसी को परेशान कर सकते हैं तो 63 साल तक तो वो करते ही हैं। ये जो लाइनें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खतरनाक लाइनें होती हैं। यही हमें जीवन में फंसाती है, उलझाती है, भ्रमित करती है। और ये राहु का क्षेत्र है। जब इस क्षेत्र में ये लाइनें पहुंचती हैं तो जीवन में एक आतंक क्रिएट हो जाता है, जहाँ चीज़ों की मजबूरियाँ होती हैं और सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं। ये भगवान राहु की ताकत है। इनका कैरेक्टर कोई समझ नहीं सकता। चाहे तो ये धर्म से जोड़ दें, चाहे व्यक्ति को अधर्मी बना दें। लेकिन मैं सभी साधकों को कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी जीवन में राहु तड़प लगी है या राहु की समस्याएं हैं, भगवान राहु की जो समस्याएं हैं जीवन में, आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो वो समस्या हमें देते हैं, एक चैलेंज के रूप में लीजिए। क्योंकि राहु एक इमोशनल भगवान है, इमोशनल भी हैं और हर्ट भी हो गए हैं। तो हर्ट फीलिंग बहुत ज़्यादा है उनको, क्योंकि वो लेने तो गए थे अमृत, लेकिन उनका सर काट दिया गया। आज कोई भी व्यक्ति अपना, मान लीजिए उदाहरण है कि रिटायरमेंट बेनिफिट लेने जाता है और उसका अगर अंग भंग कर दिया जाए तो इनाम जो उनको वाजिब मिलना था, जो पहले से देवताओं में और राक्षसों में जो संधि हुई थी, उस हिसाब से तो उन्हें मिलना ही था, लेकिन वो मिला नहीं और उनका गला कट गया। इसीलिए राहु हर्ट हैं बहुत, उनकी फीलिंग जो है बहुत हर्ट है। और यहाँ पर अगर हम मनुष्य अपनी बुद्धि को लगाएं तो जो व्यक्ति हर्ट होता है, जिसकी फीलिंग हर्ट होती है, उसको साधना बड़ा इजी होता है। क्योंकि जो दुखी है, पहले से ही दुखी है, यदि आप उसे मीठे दो बोल बोलते हैं तो वो जल्दी सध सकता है। यही भगवान राहु की ताकत है। ओम राम रहवे नमः। जब देखिए राहु पल पल बदलते हैं, उनके चरित्र को कहना, सुनना, बोलना, वो वाणी, मन और इच्छा से परे की चीज़ है। उसको हम ना वाणी में पकड़ सकते हैं ना मन में, क्योंकि राहु पल पल बदलते हैं। एक बहरूपिया समझ लीजिए, गुरु चाहे बना दे वो, नहीं तो व्यक्ति को चांडाल बना दे। आपका मोबाइल फ़ोन समझिए, जब आप उसे ओपन करते हैं या किसी ऐप में जब आप जाते हैं तो कितना जल्दी जल्दी जो उस स्क्रीन को बदल लेते हैं। तो वो स्क्रीन का जो बदलने का दर है वही राहु है, जो एक साथ कई रूप को रख सकते हैं या बहुत सारे रूपों को इकट्ठा करके एक रूप में बन सकते हैं। जब उनका सर कट गया तो वो दो भागों में विभाजित हो गए, ब्रह्मा जी ने उन्हें पद दे दिया। इसीलिए वो हर्ट हैं। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि उनको जब काट दिया गया तो वहाँ पे फीलिंग हर्ट है, लेकिन पल पल बदलते हैं। फिर वो सोचते हैं कि दो जगह से अगर दो टुकड़े कर दिए गए उनके, तो इस बात से उनको बड़ा खुशी मिलती है कि उनका जो सर वाला हिस्सा, जो राहु देव कहा जाता है जिन्हें, उन्हें धर्म का स्थान मिला। जो केतु हैं, जो कटा हुआ दूसरा हिस्सा है धड़ का, वो मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो यहाँ पर राहु भगवान ये भी सोचते हैं कि दो से ज़्यादा टुकड़े हो जाते तो भी अमृत होता और कुंडली में ज़्यादा स्थान मिल जाता। लेकिन कुंडली 12 खंडों की होती है, 9 ग्रह ही इसलिए ब्रह्मा जी ने बनाए हैं।
इनके बारे में बात करना और कुछ विश्लेषण कर पाना, ये मैं फिर बोलूँगा कि मन से परे है। ज्योतिष्य जो बुद्धियाँ होती हैं जो लगी हुई हैं, ये उनके भी समझ के परे है। लेकिन कहीं हमको धर्म से जोड़ते हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें हमें जीवन में देते हैं। शायद उसी में से निकल कर ये मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सब ज्योतिष कहते हैं कि इनका फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हिडन है। लेकिन वो जब अमृत को पा गए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अमृत का मतलब अमृत होता है। आज आप अंतरिक्ष में देखिए, जो ब्लैक होल घूम रहे हैं, अगर किसी गैलेक्सी के बीच में से निकल जाए तो गैलेक्सी को तोड़ सकते हैं, उसको पूरा डिसमेंटल कर सकते हैं। अब ब्लैक होल अगर हम देखें तो ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ब्लैक होल होता है। तो यही उनका चरित्र है। जो किसी चीज़ को अगर बिगाड़ने पे आए तो पूरी तरह बिगाड़ दें, किसी चीज़ को महत्वपूर्ण बनाने पर आए तो उसे परम बना दें। भागवत जी में इनके बारे में कुछ लिखा है कि एक बार इनकी इच्छा हुई कि मैं वास्तविक स्वरूप में आऊँ, फिज़िकल एग्जिस्टेंस में आऊँ, और वो कालिया बनकर आए, यमुना में रहने लगे। कृष्ण भगवान से मिलने की इच्छा हुई, उनकी गोपियों को उन्होंने एक बार छेड़ दिया। गोपियाँ कृष्ण भगवान के पास में गईं और फिर भगवान नदी किनारे आए और उनको आदेश दिया कि यमुना छोड़कर आप चले जाइए। राहु भगवान तैयार हो गए जाने के लिए, लेकिन उन्होंने 2 वर मांगे भगवान से। उन्होंने बोला कि ये यमुना नदी जो है ये हमेशा काली रहेगी, ये इनका प्रभाव है। हम यमुना नदी को कितना भी फिल्टर कर लें, लेकिन यमुना का जो अपीयरेंस है, स्वरूप है, जो जब हम उसे दृष्टिगत करेंगे, यमुना नदी हमेशा काली रहेगी। दूसरा वरदान राहु भगवान ने कृष्णा से मांगा कि भगवान मुझे आपके साथ मल्ल युद्ध करना है, 2-2 हाथ करना है। तो कृष्णा तैयार भी हुए, वो सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और उनके बहुत सारे फनों को कुचल दिया। इसमें भगवान को मज़ा आया, राहु भगवान को भी और कृष्ण भगवान को भी। और जब उनकी हार हुई कालिया की, तो जाते हुए उन्होंने भगवान से एक बार और मांगा, जो भगवान ने दिया। उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान, मैं आपके झंडे में स्थान पाना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान का जो झंडा है, विजय का, जय विजय का जो स्वरूप है, वहाँ राहु विद्यमान है। तो ये हुए अच्छे धर्म, अच्छे जो स्वरूप में है, जो धर्म से जुड़ गए हैं। तो आज हम कोई जय विजय करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो कृष्ण के पताका फहराना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी राहु रहते ही हैं। तो ये उनको एक साथ वहाँ पे 3 वरदान मिलते हैं। ये भागवत जी में लिखा हुआ है, इनके बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है। राहु अधर्म में जब आते हैं तो इसको भी समझिए। सबसे पहले तो ये उनका स्वरूप है, क्योंकि अमृत है, और उनकी जो रचनाएं हैं वो पल पल बदलती हैं। नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। अब नेगेटिव इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने गुरु यानी शनि भगवान को भी पीड़ित कर सकते हैं। किसी जातक की कुंडली में यदि 9 नंबर, माफ़ कीजिए, यदि 10 नंबर और 11 नंबर राशि में बैठे हुए हैं, जो मकर राशि है और कुंभ राशि है, तो वो अपने गुरु को भी पीड़ित कर देते हैं। और अपने गुरु के साथ में बैठ जाएं तो कुंडली में शापित दोष क्रिएट कर देते हैं, जो दूसरे नंबर का खतरनाक योग है। भगवान का स्वरूप है राहु देव का, कितना भयंकर चरित्र है कि अपने गुरु तक को वो पीड़ित कर सकते हैं। अधर्म के और भी कई पहलू हैं जिनको मैं आगे की वीडियो में कवर करूँगा। चलते चलते नशे का जो ट्रांसपोर्टेशन है, नशा जो अपने आप में एक चीज़ है, जो पदार्थ है, उसे भी हम इन्हीं की देन कहते हैं। ऐसे कई देश हैं जिन्हें आप जानते हैं जहाँ पर नशा जा नहीं सकता। अगर कोई ले जाता है तो उसका सर कलम कर दिया जाता है, बहुत कठोर सजाएं दी जाती है, बंदिशें लगी हैं, पाबंदियाँ लगी हुई हैं। लेकिन राहु किसी पाबंदी नहीं मानते, कोई मर्यादा नहीं मानते हैं। जब अपनी पे आते हैं नेगेटिव होके, अगर उस कंट्रीज़ में जहाँ पर नशा नहीं जा सकता है तो फिर इनको वहाँ नशा पहुँचाने में मज़ा आता है।
इस कंट्री ऐसी कई कंट्रियां हैं जो आप जानते हैं जहां पे कभी बिना सुनवाई के सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, वहां तक नशा भी पहुंचता है, क्योंकि राहु इस बात को इंश्योर करते हैं। कस्टम्स में आपने देखा है महिलाएं अपने स्तन में या अपने कूल्हों में नशे को छुपा के ले जाती हैं। ये उनकी चाल है राहु की। आप पाबंदी लगाएंगे, वो करके बताएंगे। ये उनका चरित्र है। लेकिन मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूँ कि राहु धर्म भी हैं, अधर्म भी हैं। जब राहु अच्छे होंगे तो मंदिरों के गेट खुल जाएंगे आपके लिए, भगवान का दर्शन भी कराएंगे, और जब बुरे हो जाएंगे तो अंग भंग भी कर सकते हैं। इसीलिए राहु भगवान को साधना बहुत आसान है। उनका बीज मंत्र पढ़िए, रोज़ पढ़िए, और अपने राहु भगवान को अपने हाथ में, अपनी कुंडली में बेहतर से बेहतर कीजिए। एक ही ग्रह ऐसे हैं जो आपकी हर महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, उच्च महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।